रियल नंबर का पार्ट 11। तो इस टाइप का बतला चुके हैं, तुम लोग को बन जाना चाहिए। 1 2 3 में हमको एक बनाते हैं, कौन सा बना दे। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो इस टाइप का उदाहरण बतला चुके हैं, फिर भी एक्सरसाइज का है तो तीसरा बना दे कि दूसरा बना दे। तीसरा बनाइए। 867 और 225 का HCF निकालना है जी। फिर ऐसा का कुछ नहीं लिखना नहीं है, समझते चलो। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जब ये प्रयोग मांगेगा तो इसके अपने चरण होते हैं। तो याद होगा, 2 संख्या दिया रहे तो छोटी संख्या से भाग दी जाएगी बड़ी संख्या में, है ना। इसमें छोटी संख्या 225 है, तो पहला चरण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर, 0 के बराबर या 0 से बड़ा R होता है, R से बड़ा B होता है, यह न है जी। तो इसके अनुसार लिखेंगे पहला चरण। यहाँ A बराबर कितना, तो बड़ी संख्या होगी जिसमें भाग देंगे। ये तुमको भाज्य है, बीच में आता है, तो बड़ी संख्या 867 है, तो 867 और जिससे भाग देंगे वह B होता है, B हो गया 225। ये पहला चरण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A का मान बैठाओ 867, B का मान 225, Q का मान कितना होगा ये अलग से रफ करके निकाल लेना है। 867 में ये हो गया A, है ना, ये होगा B 225, तो हमको Q चाहिए, Q का मान चाहिए। Q भागफल होता है, तो कितना से भाग लगेगा, 4 से नहीं 3 से लगेगा। 225 दिया 675 और 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7 गया 9, 7 में से 6 गया 1, 192 हुआ। तो 192 हो गया शेष। Q का मान हो गया 3, R का मान हो गया 192। मान को भरो इसमें। B का मान रख दिए 225, सॉरी हाँ, B का मान 225, ये का है 867। Q का मान कितना निकला 3, तो गुने 3 जोड़ R का मान 192। ये हो गया पहला चरण। अगर इस विधि से पूछेगा तो ऐसे ही बनाएंगे। तो अब दूसरा चरण में देखो, जैसे अभी भाग दिए थे तो 225 से भाग दिए थे 867 में, तो 3 से भाग लगा, ये हो गया 675 और शेष कितना बचा था 192। तो ये याद रखना है, बचपन में जो हम लोग सीखे हैं, अब 192 ये आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर ये वास्तव में अब क्या हो गया, ये भाग लग रहा है, तो B का मान कितना हो गया 192, ऊपर वाला से नहीं मतलब है, ये हो गया A, तो A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। A का मान कितना है दूसरे चरण में 225, तो 225, B का मान 192 गुने Q का मान क्या होगा, तो भाग दो तो 192 है, 225 1 से भाग लगेगा, है ना। 5 में से 2 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया, ओ सॉरी 5 ले लिए, 33 रहा, तो 1 से भाग लगा 1, जोड़ शेष 33। ये दूसरा चरण
आर का मान जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक हम इस काम को हम लोग बढ़ाते रहेंगे। तो अब नए सिरे में क्या हो जाएगा, किसमें भाग लगेगा, 192 में भाग लगेगा। तो यहाँ पर ये हो गया बी तीसरे चरण में, तो लिखेंगे तीसरा चरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान हो गया 192 होगा ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए का मान हो गया 192 बराबर बी का मान हो गया 33। कितना से भाग लगेगा देखो, 33 36 का 18, हाँ 5 से लगेगा 165। यानी 192 में 33 से भाग देंगे तो 33 पंचे 165 घटेगा, तो 12 में से 5 गया 7, 8 में 6 गया 2, शेष बचाइए, ये हो गया क्यू, ये ए, ये बी। तीसरा चरण ए का मान 192, बी का मान 33, क्यू का मान 5, तो गुने 5, आर का मान 27। अभी भी आर शून्य नहीं आया है, इसलिए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, है ना। इस आपको मिटा देते हैं, ये भी बतलाना ही है। अब ये चौथा चरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, ये जो हम लोग को मिला था कैसे देखो, 192 में भाग दिए थे 33 से, तब न 33 पंचे 165 बच गया, ये 27 यही बचा था। अब 27 को घेरेंगे और 33 को बीच में लाएंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए बराबर ए का मान हो गया 33, बी का मान हो गया 27, क्यू का मान निकालना होगा, 27 का 27, शेष बच गया 6 बचेगा ना, 13 में 7 गया 6, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर होगा। तो ए का मान 33, बी का मान 27, क्यू का मान 1, आर का मान 6। फिर इसको घेरेंगे और ये 27 लाएंगे, शेष शून्य नहीं आया है शेष, ये होगा पांचवा चरण। कभी कभी तीसरे दूसरे तीसरे चरण तक शून्य आ जाता है शेष, तो काम को वहीं पर रोक दिया जाता है। पांचवा चरण में ये हो गया ए, ये बी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हो गया 27 बराबर बी का मान 6 गुने 6 चौका 24, है ना। शेष बचा 3, आर का मान 3, क्यू का मान 4, क्यू का मान 4, आर का मान 3। अब फिर इसको घेरेंगे, 6 यहाँ रखेंगे, तो 3 दूनी 6, इस बार आ गया शेष शून्य, ये हो गया ए। यानी पांचवा चरण में भी शून्य नहीं आया आर का मान, जब तक आर का मान शून्य नहीं आएगा इस काम को हम लोग आगे जारी रखते रहेंगे, है ना। तो छठा चरण प्लस आर, छठा चरण में ए का मान 6 है, बी का मान 3, क्यू का मान 2, शेष शून्य। जब शेष शून्य आ जाए तो बाईं ओर का ये भाजक आंसर आता है, ये क्या है, बी है ना जी, ये है ए, तो ये भाजक आंसर होगा, यानी ये 3 आंसर होगा ना। इसीलिए कि दोनों का महत्तम समापवर्तक 867 एवं 225 का HCF बराबर कितना, 3 आंसर। समझा। इसका एक अर्थ ये भी हुआ, महत्तम समापवर्तक किसको कहते हैं, तो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है, अर्थात
आर का मान शून्य आता है, शेष शून्य आएगा तो पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो 3 ही एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को काट सकती है पूर्ण रूप से। 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, 3 से छोटी होगी। उसको समझ गए ना तू लोग? जी।